वेलकम वंस अगेन मेरे चांद के टुकड़ों। आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा, ए प्लेस ऑफ लर्निंग। यस, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपके पास लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, आपका समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। 2 कॉइन्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 कॉइन दिया हुआ है, एक कॉइन का 4 सेंटीमीटर डायमीटर है और दूसरे का 2 सेंटीमीटर, और आर कीप्ड वन ओवर द अदर एज सो इन द फिगर। एक बड़े वाले पे छोटे वाले को रखा हुआ है, तो बड़े वाले कॉइन पे छोटे वाले कॉइन को रखा हुआ है और दोनों का डायमीटर दिया हुआ है। इसके डायमीटर दिया हुआ है 2 और बड़े वाले का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा रेडियस क्या होगा? छोटे वाले का रेडियस, छोटे वाले को हम स्मॉल आर से लिखेंगे, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी बड़े वाले का और छोटे वाले का, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा देंगे, यानी बड़े सर्कल से छोटे सर्कल को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी स्टेप में बनाएंगे हम लोग। सिंपल से लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब अब देखिए ये किस शेप में है? ये रिंग शेप में है। इसके पहले मैंने फार्मूला दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें एक रिंग का फार्मूला डायरेक्ट लगाया था। उसमें सिंपल सा है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जब हम इसका बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर दोनों देखिए। अब यहाँ पे आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अगर 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी कितना आ गया? 3 पाई। ये हमारा आंसर। अगर इसे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कह रहा कि पाई का यूज क्या करना है, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। वेरी वेरी इजी स्टेप। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्क्वायर सर्कल आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 corners of a square so that each touch 2 of the other as so on in the figure। यहाँ पे 4 इक्वल साइज का सर्कल दिया हुआ है, सेम सब बराबर बराबर, जिसका 4 सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये कहाँ है सिचुएटेड है? डिस्क्राइब अबाउट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के कॉर्नर पर ये चारों एक समान इस तरह सटे हुए हैं कि ये जो स्क्वायर का जो साइड है इस सर्कल का रेडियस बन जा रहा है। यानी देखिए इन केस अगर इस सारे का सेंटर अगर यहाँ पे है, सेंटर आ रहा है सर्कल का सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये इसका रेडियस हो गया,
और लास्ट में कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वह है हमारा 14 सेंटीमीटर, यानी एक आर बराबर हो जाएगा 14/2। क्यों? देखिए यहाँ पे अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसके साइड दिए हुए 14 सेंटीमीटर, तो जब हम रेडियस देखते हैं तो ये आधा इस पे है और आधा इस पे है, यानी दोनों मिलकर हाफ हाफ कर रहे हैं, इसलिए रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहां से हमारा रेडियस मिल गया, निकालना है हमें इस शेडेड रीजन का एरिया। अब यहां पे एरिया निकालने के लिए सिंपल सा देखिए, ये क्या बन रहा है, एक सर्कल पर ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, याद है कुछ? नहीं? क्यों नहीं याद है? सेक्टर है। यस, यह है सेक्टर। अगर सर्कल का सेक्टर इसको माइनस कर दें और इसमें 4 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर दे तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहां पे और दूसरी तरीका, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। क्या होता है? एरिया का सर्कल ऑफ एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखिए यहां पे क्या निकालना है, एक सर्कल का 1/4, समझ रहे हैं? एक सर्कल का 1/4, यानी इसको 4 से डिवाइड किए। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा, इस हिस्से का एरिया निकल जाएगा। अब इस हिस्से का एरिया यानी 1 2 3 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहले क्या करना है, पहले देखिए यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4th क्वाड्रेटरल सर्कल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर यहां पे हमारा स्क्वायर का मेजरिंग दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, देयर 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस, अभी बताया हमने 4th निकालना है एरिया का, तो इसलिए सर्कल ऑफ एरिया का फॉर्मूला लगाते हुए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है ये हमारा। देखिए ये 4 भाग में अगर डिवाइड करेंगे इसको तो क्या निकलता है, 1 2 3 4, इसलिए 4 लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन 5r स्क्वायर हमारा है, r इक्वल टू 7 इंटू 7/4। अब 196 माइनस 154, 14 multiply 14 196 and 22 multiply 7 equal to 154. Then answer is 4
एंड 2 cm²। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, जो फिगर का नाम है AOB is the sector of angle 60 degree of a circle with center O and radius 17 centimeter if AP perpendicular OB and AP equal to AP equal to 15 centimeter, find the area of the shaded region। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इस फिगर में जो हमारा AOB एक सेक्टर है और जो सेंटर O से ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 का ये एंगल बना रहा है। और AP जो दिया हुआ है, जो OB पर परपेंडिकुलर है, वह हमारा है 15 सेंटीमीटर और रेडियस हमारा यानी OA इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो आप रेड कलर में शेडेड देख रहे हैं, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr²। लेकिन अब ये सेक्टर तो है, लेकिन सेक्टर में आधा खाली है। अब खाली वाले क्या करेंगे, तो खाली वाले में देखिए यहाँ पे ये APO एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है OB पर, इसलिए कोई भी लाइन अगर किसी पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 का कोण बनाती है। यानी इन दोनों का जो लीनियर पेयर होगा वो 180 होगा, इस साइड 90। तो अगर ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर OP का वैल्यू निकाल लेंगे। OP का वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल है और इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेडेड एरिया का एरिया निकल जाएगा। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें OP चाहिए। तो OP के लिए क्या करेंगे हम लोग, OA का स्क्वायर करके AP का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे यहाँ पे। और इसमें जब इसका हाइट मिल जाएगा, यानी इस हाइट तो है ही 15 सेंटीमीटर, हमें बेस चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 B इंटू H, यानी बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा दिया हुआ है 15, लेकिन ये हमारा OP जो कि इस ट्रायंगल का बेस होगा वह नहीं है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस डायरेक्ट लगाएंगे। लगाइए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। OP इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ 17 का स्क्वायर कीजिए और माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225 इक्वल टू 4 and 6। ठीक है, अब ठीक है, ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमारा आ गया OP बराबर 8 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है 1/2 B इंटू H। अब B और H, B भी मिल गया, H भी है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर में से
इसे माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या निकालना था, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन में तो क्या लिखेंगे, एरिया, सॉरी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा बराबर हमारा क्वेश्चन में ही दिया सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ ए सर्कल। तो ये थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 60 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर हमारा क्या है, ओ ए, यानी 17 मल्टीप्लाई 17 माइनस 1/2 इंटू एरिया का बी कितना है हमारा, 8 मल्टीप्लाई 15, हाइट हमारा है 15। ठीक है, अब ये कटेगा तो काटिए और इसका आंसर ले आइए, कितना आ गया, 6। और कोई इस साइड में 4 माइनस 60। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अब इसमें कोई नहीं कटेगा। कैलकुलेट कीजिए, इसका आएगा 151.30 माइनस 60। अब इन दोनों का, इसको अब माइनस करते हैं, ये हमारा आ गया 0.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, जो आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अब तक अपना कोर्स ख़त्म कर दिया होगा और रिवीजन में चल रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। एग्ज़ाम सामने है तो क्या करेंगे आप, रिवीजन करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देते जाऊंगा और आप रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा आपका। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे मैथ अड्डा पर। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ अड्डा।